नियंत्रण रेखा के करीब आतंकियों ने न सिर्फ सेना के जवानों को निशाना बनाया बल्कि कई निर्दोष स्थानीय नागरिकों की भी हत्या की। अब आतंकवाद के मद्देनजर ग्राम रक्षा गार्ड यानी विलेज डिफेंस गार्ड को सक्रिय किया गया है, जो अपने अपने गांव में रक्षा की पहली पंक्ति में अपने ग्रामीणों की रक्षा के लिए तैयार है। ये वीडीजी सदस्य उस नागरिक मिलिशिया से संबंधित है जिसे पहली बार 1990 के दशक के मध्य में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ दूर दराज के पहाड़ी गांव में स्थानीय लोगों, विशेषकर जो अल्पसंख्यक आबादी है, उनकी आत्मरक्षा के लिए स्थापित किया गया था। आप अपने गांव में कितने लोग हैं जो आप फर्स्ट डिफेंस ऑफ जो लाइन है आपकी वहां डटे हुए हैं, और आप को जो ट्रेनिंग है आपको लगता है कि वो इतनी है कि आप उनका मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते, हम डटे हुए हैं, हमारे पास हथियार हैं। जब तक हम जिंदे हैं तब तक हम पूरे डट सर के मुकाबला करेंगे। रात भर क्या आप यहाँ पे मुस्तैद रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं, हम चौकन्ने रहते हैं कि हमारे गाँव का कोई किसी का नुकसान न कर सके। अपने गाँव में पूरी पेट्रोलिंग करते हैं रात भर। जो भी हमें अगर इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो भी हमें बोलेंगे पुलिस या फिर फौज से कोई भी आएगी हमें इंफॉर्मेशन, तो उस पर हम अमल करते हैं। और जैसे ही वो बोलेंगी कि अपने एरिया में कहीं भी सर्च दीजिएगा, तो हम ड्यूटी को पूरी फिसरत से, पूरी मतलब ईमानदारी से उसको निभाते हैं। तो आपने ट्रेनिंग ली, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली, और आपके गांव के जो लोग हैं वो भी अब चौकन्ने हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं डांगरी के बाद एक के बाद अब इससे सुनने में आता है कि 20 से 25 आतंकवादी इस इलाके में जो है एक्टिव हो सकते हैं। जी जी सर, एक्चुअली में बात यह है कि हम तो आर्मी के साथ और आर्मी और अपनी पुलिस के साथ ही हैं। तो जैसा ये बोलेंगे वैसा करने के लिए, जहाँ ड्यूटी मतलब कि जहाँ भी करनी है ड्यूटी या जहाँ भी अपडेट मिले वहाँ पे हमें, पहली बात है अंधेरे में रात में अगर कोई भी मतलब अपने एरिया का होगा तो हम उसको पहचान लेंगे। अगर कोई बाहर का होगा तो वो निश्चित अलग ही लगेगा। उसके पास अगर कोई वेपन या कुछ जैसे कि अगर मिल सकता है तो हम तो उसकी पहले इंक्वायरी लेंगे ना। अगर कोई बाहर से कोई भी मिल रहा है, या जरूरी नहीं है कोई वो मिलिटेंट ही हो, कोई भी मिलेगा तो हम इंक्वायरी लेंगे उसकी पहले। इंक्वायरी के बाद उसकी पूछताछ होगी, और पूछताछ होने के बाद जब उसका पूरा एड्रेस निकल जाएगा तो उसके बाद उसको हम जाने देंगे। हम सर लोकल हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, सभी रास्ते जानते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है। फौज है बाहर की, वो थोड़ी जानेगी कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। यहाँ उनकी क्रॉसिंग हम तो पहले ही से जानते हैं, इसलिए हम भी कामयाब हैं, और फौज तो ऐसे कामयाब नहीं होगी ना।